अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इत्ज़न वाज टीचिंग। माय यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, सेहत और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। जी, तो हम शर्ट की जो है वो डिटेल देख लेते हैं कि जब हम इसको स्टिच करेंगे तो किस तरह से तैयार होगी। बाजू इसके मैंने इस तरह से चूड़ी बाजू बनाए हैं और चाक जो है मैंने इसके छोटे रखे हैं और साइडों से इस तरह से मैंने इसको थोड़ा सा फोल्ड किया और नीचे से मैंने इसका गोल दामन बनाया है और पट्टी वाला इसका गला बनाया और इस पर कॉलर लगाई है। अब साइडों पे मैंने चारों साइडों पे इसकी इस तरह से इसमें स्लिट्स डाले हैं। अगर आपको ये वाला स्लिट खुला लगे या आपको शर्ट ज़्यादा खुली लगे तो आप इस तरह से इसके ऊपर टांका लगाएं और इस पर जिस तरह से हमने पट्टी के ऊपर बटन लगाए हैं इस तरह से बटन लगा लें। अब शर्ट की लंबाई मैंने रखी है 39.5 इंच और इसकी जो चौड़ाई है वो रखी है मैंने 14 इंच। अब एक खुली साइड जो है वो मैंने अपनी तरफ रखी है और पहले मैंने 3 इंच का निशान लगाया और उसके बाद 7.5 इंच का। इस तरह से हमने दोनों निशानों को मिला लेना है और फिर हमने इसकी ये जो जहाँ पे इसकी नोक है वहाँ से इसको गुलाई में शेप दे लेनी है। इस तरह से उम्मीद है कि आपको चाक के जो निशान हैं वो नज़र आ रहे होंगे। तो अब इधर से हमने इसकी कॉलर जो है उसका निशान लगाना है। 3 इंच हम इसका डीप लगाएंगे और 2.5 इंच जो है इसका हम चौड़ाई में निशान लगाएंगे और बैक साइड के लिए हम 1/2 इंच का इस तरह से मार्जिन लगाएंगे। अब इसको हल्की सी हम गुलाई दे लेंगे और इसके बाद नीचे वाला जो हमने निशान लगाया था वहाँ पर भी हमने इस तरह से गुलाई कर लेनी है। अब यहाँ पे पट्टी लगाने के लिए मैं यहाँ पे 13 इंच का निशान लगाऊंगी। तो जहाँ आपने 3 इंच का नीचे निशान लगाया था तो वहाँ पे रख के तो आप 13 इंच का निशान लगा लीजिएगा। अगर हम ऊपर से रख के इसकी जो है मेजरमेंट करेंगे तो ये होगा 16 इंच। अब बाजू की हमने कटिंग कर ली है। अब साइड से हमने इधर से 1.5 इंच जो है इसको इस तरह से मार्क करना है और जहाँ तक हमने कॉलर का निशान लगाया था वहाँ तक हमने इसको तिरछा काट लेना है। अब बैक का जो पार्ट है तो इस तरह से हमने इसकी कटिंग करनी है, फ्रंट और बैक की, ये दोनों की कटिंग होगी। अब बैक के पीस को हमने साइड पे कर लेना है और फ्रंट के पार्ट की हमने अब कटिंग कर लेनी है इस तरह से। अब जो हमने पट्टी का 13 इंच पे निशान लगाया था वहाँ तक हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। ये देखें जी, यहाँ तक इसकी कटिंग हो गई। अब ये देखें जी, फ्रंट और बैक के पार्ट की हमने कटिंग कर ली है। अब दामन की हमने कटिंग करनी है। अगर आप चाहें तो इस तरह चौड़ाई में रखें और अगर चाहें तो आप इसकी गुलाई कर लें। अब 3 इंच की मैंने यहाँ से इसकी इस तरह से गुलाई कर लेनी है। अब स्लीव्स की मैंने 20 इंच लंबाई ली है, 9 इंच इसकी चौड़ाई है और 3 इंच ऊपर वाली साइड से हमने इस तरह से इसका मार्क लगाना है और खुली साइडें जो है वो मैंने अपनी तरफ रखी हैं और इस तरह से इसको शेप दे के इसकी कटिंग कर लेनी है। बाजू हमने खोल लेने हैं, या तो हमने इसकी सीधी साइडें मिलानी है या उल्टी साइडें मिलानी है इस तरह से, और फिर हमने इसको इस तरह से शेप देनी है और इसकी इस तरह से ये जो है फ्रंट वाली साइड बाजुओं की हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। अब फ्रंट साइड पे 2 इंच की पट्टी लगाऊंगी। अब ये वाली जो पट्टी है 1 इंच की, ये मैंने पट्टी की जो है गले की जो तैयार करनी है उसके लिए तैयार की है। तो इस तरह से हम इसको कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लेंगे और इसके बराबर ही हम दूसरी साइड से जो है कपड़ा काट देंगे। ठीक है, अब इस तरह से जो एक्स्ट्रा कपड़ा था, तकरीबन 2-2 सूद मैंने एक्स्ट्रा रखा था, 2 या 3 सूद आप एक्स्ट्रा रखिएगा, ज़्यादा एक्स्ट्रा ना रखिएगा। जब इसको हम लगाते हैं तो वो फिर मैनेज नहीं होता, इसलिए आप कपड़ा कम ही रखें। अब इस तरह से हमने डबल करके ऊपर वाली तरफ इसको प्रेस लगाया और इस तरह तकरीबन 1 सूद बाहर की तरफ ये जो है कपड़ा आ रहा है। अब इसकी जो 1 सूद बाहर की तरफ आ रहा था ना, उसको हमने नीचे की तरफ रखना है और इस तरह से हमने इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। ये जो पट्टी है ये मैंने 1/2 इंच की तैयार की है और दूसरी जो पट्टी है वो हमने 1 इंच की तैयार की थी। दोनों पट्टियों को अटैच करने का मेथड इसी तरह से है। तो ये जो बारीक पट्टी है ये हमने अपनी लेफ़्ट वाली, हमारा जो लेफ़्ट साइड पे हैंड है ना मशीन की, ये जो बाहर वाली साइड है इस तरफ रख के हमने इसको अटैच करना है। और जो दूसरी पट्टी है जिसके ऊपर हम बटन लगाएंगे तो वो मशीन के अंदर वाली इस तरफ हम रख के तो इसके ऊपर बटन लगाते हैं। तो ये देखें जी, इस तरह से इसको हम लगाएंगे। अब इस तरह से हमने हल्के हाथ से इसके ऊपर सिलाई लगानी है, बिल्कुल किनारे किनारे के ऊपर। अब इसका एंड यहाँ पे हो गया, एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो हमने इस तरह से काट लेना है और दोनों पट्टियों को हमने बिल्कुल बराबर कर लेना है। तो आप पहले ध्यान से इसको देख लीजिएगा कि दोनों पट्टियाँ बराबर आ रही हैं, तो फिर इसके ऊपर आप इसको बैक साइड से बराबर करते जाएँ और फिर इसके ऊपर आप सिलाई लगाइएगा, वरना जो पट्टी है वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। तो इसलिए आप इसको बराबर करें और फिर इसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगाएँ।
अब जहाँ तक हमने दूसरी पट्टी लगाई थी उससे तकरीबन 2 सूद ऊपर की तरफ हमने सिलाई लगानी है इस तरह, और इस तरफ से अब हमने इसको इस तरह से जोड़ देना। अब हम बैक सिलाई लेके आएंगे, दोनों पट्टियों को हमने इस तरह से खोल लेना है और इस तरह से हमने सिलाई लगानी है। ये सिलाई जो है वो नीचे वाली पट्टी के ऊपर ही लगेगी, ऊपर वाली पट्टी पे बिल्कुल भी नहीं आएगी। अब दोनों साइडों पे हमने पट्टियाँ लगा ली हैं। अब साइड पे मैंने जो है वो प्लेट ऐड करने हैं, तो 2.5 इंच इस तरफ से मैंने कपड़ा इसका रखा है। इसका प्लेट जो है वो इस तरह से हमने 1 इंच और 2 सूद होगा, यानी कि 1 इंच और 2 पॉइंट। दूसरी तरफ से भी इसी तरह से हमने प्लेट को उठाना है और इसको भी हमने इतना ही अंदर की तरफ फोल्ड करना है और इसके ऊपर आप पिन रख लें। जब आप इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे तो आपको आसानी रहेगी। चारों साइडों पे हमने इसी तरह से जो है वो प्लेट ऐड करने हैं और इस तरह से ये देखें जी 7.5 इंच हमारा कंधा जो है वो आ रहा है। जब इसकी सिलाई हो जाएगी तो तकरीबन ये 6.75-7 इंच हो जाएगा। और इस तरह से अगर ऊपर से हम इसको मापेंगे तो ये तकरीबन 4.5 इंच होगा। अब ये देखें जी फ्रंट साइड पे बैक साइड पे भी मैंने प्लेट इसके ऐड कर लिए हैं। इसका जो तीरा है वो भी मैंने जोड़ लिया है। अब इसकी पट्टियों को जोड़ना है और कॉलर का हमने इस तरह से जो है वो माप ले लेना। तो कॉलर हमारी आ रही थी 9 इंच, बाकी ये आपको शो हो रहा है स्क्रीन पे कि किस तरह मैंने इसकी लंबाई ली है, कितनी मैंने इसकी चौड़ाई ली है। और इस तरह से मैंने इसको डबल फोल्ड किया। 9 इंच हमारा कॉलर था, 9 इंच पे हम इधर से निशान लगाएंगे। 2.5 इंच ये बंद साइड है, 2.5 इंच यहाँ से, और खुली साइड पे हम 3 इंच का निशान लगाएंगे और इधर से तिरछा जो है इस पे लाइन ड्रॉ कर लेंगे और नीचे से 9 इंच पे जो हमने निशान लगाया था वहाँ से ऊपर तक हम इस तरह से इसको निशान लगा लेंगे। अब इस तरह से हमने कपड़े के ऊपर इसको पेस्ट कर लेना और डबल करने के बाद फिर हमने इस तरह से इसकी बैक साइड पे ऐड करने के लिए भी कपड़ा जो है वो रखना है और इस तरह से हाफ इंच हम इसका मार्जिन छोड़ते हुए इसकी हम कटिंग कर लेंगे। अब ऊपर वाली तरफ से जो है वो बंद पीस है तो उसकी भी हमने कटिंग कर लेनी है इस तरह से। अब कॉलर लगाने की मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी। उस तरह से जब हम कॉलर लगाएंगे तो बहुत ही आसानी के साथ जो है वो कॉलर जो है वो बैक साइड पे पलट जाएगी। अब इस तरह से ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हमने फोल्ड करना है और यहाँ किनारे किनारे के ऊपर एक पैर की हमने सिलाई लगा लेनी है। अब ये देखें जी यहाँ पे हमने सिलाई लगाई है। अब इस तरह से हमने डबल धागा लेना है और एंड पे सिर्फ एक जब टांका रह गया होगा तो वहाँ पे हमने धागे को अंदर की तरफ ऐड करना है और उसके बाद हमने खींच के देख लेना है कि सुई में धागा जो है वो फंस गया है। अगर धागा इसमें फंस गया तो आप इसको बैक साइड पे फोल्ड कर दें और इस तरह किनारे किनारे के ऊपर आप सिलाई लगा लें। तीनों साइडों पे हमने इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। दूसरी साइड पे भी आप इस तरह से जो है वो धागा ऐड करें। इससे ये होगा कि कॉलर का कोना निकल के बहुत ही अच्छे से जो है तैयार हो जाएगा। अब एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो हमने काट देना है। हाफ इंच का मार्जिन छोड़ेंगे और एक्स्ट्रा कपड़ा काट देंगे। अब कमीज़ की जो उल्टी साइड है उस साइड पे हमने इस कॉलर को रखना है और नीचे से हमने कपड़ा जो है वो सारा बाहर की तरफ निकालना है ताकि कॉलर जो है हमारी फिनिशिंग के साथ लगे। जब हम इसके ऊपर फिनिशिंग वाली सिलाई लगाएंगे तो वो बहुत ही अच्छे से जो है वो सिलाई लगेगी। तो ये वाला जो हम अभी सिलाई लगा रहे हैं ये बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगी। अभी जब मैं इसकी सिलाई लगाऊंगी इसके बाद आपको दिखाऊंगी तो आपको समझ आ जाएगी कि मैं क्या कह रही थी। तो इस तरह से आप ध्यान से साथ साथ इसकी सिलाई हमने लगानी है और ये भी ख्याल रहे कि कॉलर के ऊपर इसकी सिलाई ना आए बल्कि नीचे ही इसकी सिलाई रहे। ये देखें जी एक साइड से हमारी सिलाई जो है वो लग के हो गई है तैयार। अब हमने इसको बैक साइड पे इस तरह से फोल्ड करना है और इसके किनारे किनारे के ऊपर हमने सिलाई लगा लेनी है। अब देखें कि मैं आपको कह रही थी कि इसकी जो है बैक साइड की सिलाई वो फिनिशिंग के साथ आएगी। तो ये देखें जी इस तरह से मैं कह रही थी कि अगर हम इसको नीचे वाले कपड़े को खींच के लगाएंगे तो जब हम इसके ऊपर फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे तो वो बहुत ही अच्छे से लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर कहीं से आपको समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं। अब इस तरह से हमने इसके किनारे किनारे के ऊपर जो है वो सिलाई लगा लेनी है
और इस तरफ से इसको थोड़ा सा पक्का करके हमने काट देना। अब हमने इसकी फ़िटिंग की सिलाई लगा लेनी है दोनों साइडों पे। ये देखें जी, फ़िटिंग की सिलाई लग गई है। अब इसका हमने दामन जो है वो फ़ोल्ड करना है। तो तकरीबन 2-2 सूत का कपड़ा आपने इस तरह से फ़ोल्ड करते जाना है। आपने ना तो ऊपर वाले कपड़े को खींचना है, ना ही नीचे वाले कपड़े को खींचना है। हल्के हाथ से आपने इस तरह से दामन जो है वो फ़ोल्ड करते जाना है और इसके ऊपर सिलाई लगाते जाना है। दोनों साइड से हमने इसी तरह से दामन को फ़ोल्ड करना है। एक दफ़ा हमने फ़ोल्ड कर लिया, अब दूसरी दफ़ा हमने इस तरह से इसको फ़ोल्ड करना है। अब जितना हमने पहले इसको फ़ोल्ड किया था उतना ही हम इसको दोबारा से फ़ोल्ड करेंगे, तकरीबन 2 सूद। तो जितना आपने स्टार्टिंग से इसको फ़ोल्ड करना है, आप ख्याल रखिएगा कि एंड तक आपने उतना ही कपड़ा जो है अंदर की तरफ फ़ोल्ड करना है और इसके ऊपर आपने सिलाई लगाते जाना है। ये देखें जी, फिनिशिंग के साथ जो है इसकी सिलाई हमने डबल वो भी लगा लिया है दोनों साइडों पे। इसी तरह से हमने इसकी डबल सिलाई लगानी है। इसमें भी हमने कपड़े को बिल्कुल भी नहीं खींचना, बल्कि हमने इसको बराबर करते जाना है और इसके ऊपर सिलाई लगाते जाना है। अब इस तरह से हमने इसके चाक जो हैं उनको हमने फ़ोल्ड करना है। इसको हम फ्रंट साइड से डबल पक्का कर लेंगे। इसके बाद हम इसको डबल फ़ोल्ड करेंगे और इस तरह से एक ही दफ़ा से इसकी हम सिलाई लगा लेंगे। अब दूसरी साइड से जो हमने सिलाई लगानी है, तो नीचे से आपने जहाँ तक सिलाई लगानी है वहाँ तक कपड़े को फ़ोल्ड करके रखें और इसके बाद आप सिलाई लगाइएगा। अगर आप ऐसे ही सिलाई लगाने लग जाएंगे तो कपड़ा जो है वो ज़्यादा हो जाएगा नीचे की तरफ से, तो इसलिए आप इसको पहले बराबर कर लीजिएगा और इसके बाद ही इसके ऊपर आप सिलाई लगाइएगा और एंड से भी आपने इसको पक्का कर लेना। अब मशीन का टांका जो है उसको हमने फुल बड़ा कर लेना है और इस तरह से एक एक पैर के हमने इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। दोनों बाजुओं के ऊपर इसी तरह से हमने सिलाई लगा लेनी है। अब ऊपर की तरफ से है जो धागा है उसको हमने पकड़ना है और इस तरह से इसके हमने प्लेट डाल देने हैं। दोनों साइडों से हमने प्लेट डालने हैं। इससे ये होगा कि प्लेट बहुत ही फिनिशिंग के साथ जो आते हैं। और ये जो प्लेट हैं इनकी मैं लंबाई रखूँगी तकरीबन 10 इंच और ये खुले होंगे 4.5 इंच। अब 2 इंच की इस तरह से मैंने पट्टी ली है और नीचे की तरफ इसको हमने रखना है इस तरह से। और जहाँ हमने पहले सिलाई लगाई थी वहाँ से ही हमने इसकी सिलाई दोबारा लगानी है और अब सिलाई हमने नॉर्मल कर लेनी है। जितना टांका इसका पहले था उतना ही टांका हमने इसका अब कर लेना है और इसके बाद हमने इसके ऊपर सिलाई लगानी है। अब एक्स्ट्रा कपड़े को हम काट लेंगे और इस कपड़े को 1/2 इंच तक हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और इस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। जहाँ तक हमने नीचे सिलाइयाँ लगाई थी उसके ऊपर रख के ही आपने ये वाली सिलाई लगानी है। अगर हम कपड़े को प्लेट के ऊपर फोल्ड करेंगे तो अच्छे से जो है वो हमारे प्लेट्स जो नज़र नहीं आएंगे, तो इसीलिए हम जहाँ तक हमने पहले सिलाइयाँ लगाई थी वहाँ तक ही ये वाली सिलाई जो है वो हमने लगानी है। दोनों बाजुओं को इसी तरह से हमने सिलाइयाँ लगा लेनी है और इस तरह से हमने इसको डबल करना है और फ्रंट साइड से हमने इसको 2-3 दफ़ा पक्का कर लेना है और इसके बाद हमने इसकी जो है वो सीधी सिलाई लगा देनी है। अब इस तरह से कपड़े को हमने फोल्ड करना है डबल और सिलाई लगा देनी है। अब ये जो कमीज़ की हमने फ़िटिंग लगाई थी ये वो वाली सिलाई है, तो इस तरह से कपड़े को हमने फ़ोल्ड करना है और बाजुओं की जहाँ से हमने फ़िटिंग की सिलाई लगाई थी उस सिलाई को और कमीज़ की फ़िटिंग की सिलाई को हमने इस तरह से आमने सामने रखना है और इस तरह से हमने एक एक पैर की इसके ऊपर सिलाई लगाते जाना है। जितनी शर्ट की मैंने मेजरमेंट ली है और जिस तरह से मैंने इसकी कटिंग की है और जिस तरह से मैं इसको स्टिच कर रही हूँ, तो अगर आप इस तरह से तमाम स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपकी शर्ट जो है वो भी सेम इसी तरह से बनेगी। अब इधर जो है कपड़ा हमारा तीरे से थोड़ा सा जो है वो ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ पे मैं इसके प्लेट डाल लूँगी। ये देखें जी, यहाँ पे इसका कांटा आ रहा है तो मशीन की तरफ मैंने प्लेट का मुँह किया है। दोनों प्लेट इस तरफ मैंने इसके डाल दिए हैं। अब दूसरी तरफ भी इसका कपड़ा एक्स्ट्रा होगा तो इसको मैंने अपनी तरफ, इस तरफ जो मैंने प्लेट डाले हैं ना, इनका मुँह मैंने अपनी तरफ करना है।
इस तरह से अपनी तरफ मैंने इनको फोल्ड कर लेना और मुकम्मल इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है एंड तक। अब आप देखें जी किस तरह से हमने इसके जो है वो तीरे के ऊपर प्लेट ऐड किए थे। तो दोनों साइडों पे इस तरह से है जो है वो इसके जो है वो प्लेट नज़र आएंगे। अब इस तरह से हमने इसके जो है टसल बनाने हैं। आपने धागा लेना है, जिस कलर का आपका कमीज़ का कलर हो उसमें से कोई भी आप कलर चूज़ करें और धागा ले लें। और इस तरह से तकरीबन हमने 50 या 60 जो है इस तरह से लेयर्स बना लेनी है और इसको आपने गोल गोल घुमाते जाना है। और अब इसको हमने इधर से काट लेना है। इसके बाद हमने इसका दरमियान बनाना है। सुई में हमने डबल धागा ऐड करना है और जहाँ से इसका दरमियान था ये देखें जी, दरमियान इसका बना के तो अब हमने इस तरह से जो है इसके ऊपर धागे को हमने इस तरह से पक्का कर लेना है और इसके ऊपर आप 1-2 स्टिचेस भी लगा लें। ठीक हो गया। अब जितने आपने बटन लगाने हैं वहाँ तक आप पट्टी के ऊपर निशान लगा लें। निशान लगाने के बाद आप इस तरह से टसर को रखें और पहले आप टसर को अच्छे से पक्का कर लें और इसके बाद आप बटन लगाइएगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि टसल जब हमारा पक्का हो जाएगा और हम इसके ऊपर बटन लगाएंगे तो बटन अच्छे से एक ही दफ़ा लग जाएगा। अगर टसल हमारा जो है फिक्स ना हुआ हो तो वो टसल जो है वो भी बार बार हिलता है और बटन भी जो है वो अच्छे से नहीं लगता। ये देखिए अभी जैसे बटन मैंने लगाया, अगर हमारा टसल जो है वो पक्का ना हुआ होता तो टसल भी हिल जाना था। अब इस तरह से इसको अच्छे से पक्का कर लें। अच्छा, इसका मैंने ना ये जो पट्टी है इसकी जो साइडें हैं इनको मैंने खुला रखा है, जिस तरह जेंट्स का होता है ना पट्टी होती है और जब उसके बटन हम बंद करते हैं तो इसके थोड़ी थोड़ी जो साइड्स होती हैं वो खुली होती हैं। तो इस तरह इसकी साइड्स भी खुली हैं। अगर आप चाहें तो इस पे आप बटन लगाने के बाद साइड के ऊपर इसकी सिलाई लगा लें। जिस साइड से खुला है उस साइड से सिलाई लगा लें। अब इस तरह से बटन जो है मैं इसमें फ़िक्स कर रही हूँ और नीचे की पट्टी के ऊपर सिलाई लगा रही हूँ। एक बटन मैं आपको लगा के दिखाऊंगी और इसके बाद मैं इसकी फ़ाइनल लुक जो है वो आपके साथ शेयर करती हूँ। इस तरह से बैक साइड से हमने इसको अच्छे से पक्का कर लेना है। ये देखें जी, इस तरह से मैंने सारे बटन जो हैं वो ऐड कर लिए हैं। अब ऊपर से मैंने यहाँ पे जो है वो खुला रखा है, इसको पक्का नहीं किया। अगर आप इसको बंद करना चाहें तो इधर आप एक टिच बटन लगा लें, चाहें तो इधर लगा लें, चाहें तो इधर लगा लें। ठीक है, ये देखें जी इस तरह से ये खुला है तो इस साइड पे आप इसकी जो है सिलाई लगा लीजिएगा। ये इसके बाजू हैं और ये इसके चाक हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप ये देखें जी ऊपर से हमने इस तरह से इसके स्लिट्स जो हैं वो ऐड किए हैं। अगर आपको ये ज़्यादा खुले लगें तो आप दोनों स्लिट्स को बराबर कीजिए और इसके ऊपर आप जिस तरह से हमने पट्टी पे बटन लगाए थे उस तरह से दोनों फ्रंट साइड पे आप बटन लगा रहे हैं और बैक साइड पे वैसे ही आप टांगे लगा लें। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। फ़ी अमान अल्लाह।